आज की इस वीडियो में हम टेंस का जो भी पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है। हमने आपको बता दिया था इसके पहले ही कि टेंस क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, और सभी जो भी टाइप्स थे उनके जो हेल्पिंग वर्ब थे उन सबको बता दिया था। तो एक बार फिर से आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि किस टेंस में आपके कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे। और ये जो पूरा फोटो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमने आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहती हैं। बुक की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इसको आप लोग एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं जानेंगे कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, अगर यह आपको नहीं पता रहेगा तो आप लोग एक भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। और बात यह है कि जो टेंस में है वो पूरा आपको ऑल टू ऑल इंग्लिश में ही करना रहेगा। ये सब आपको हमने पहले भी बताया था जब फर्स्ट वीडियो आया था टेंस का, उसमें ही तो सब कुछ बताया था टेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, और अगर समझ में आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को। किसको? प्रेजेंट इंडिफिनिट। हमने आपको बताया था कि सभी के चार चार टाइप होते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, सभी के चार चार टाइप्स हैं। तो सभी टाइप्स को हम एक एक बार में बताएंगे, क्योंकि आपको हम बता दें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर हम स्टार्ट किए हैं तो इसका सबसे पहले चार टाइप रहेगा। देखिए, प्रेजेंट टेंस का चार टाइप कौन कौन सा? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट में चार टाइप से बताएंगे आपको। फर्स्ट आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद बताएंगे निगेटिव के बारे में, फिर इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के बारे में। तो इसके भी चार चार टाइप से बनेंगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट आज स्टार्ट करेंगे तो इसको पूरा समाप्त भी करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आप लोग पूरा ध्यान से सुनते हुए, समझते हुए या नोटबुक में लिखते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसको सिंपली हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपका सिंपल सेंटेंस, जैसे कि क्या बोलते हैं आप लोग अपने घर में जो वर्ड्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं अभी बताते हैं आपको। क्या यूज करते हैं? जैसे कि वह ताजमहल है, तो प्रेजेंट में है, वह ताजमहल है, वह घर है, वह मकान है, ठीक। और वह आम है, ये सब हो गया। और आपको कहेंगे वह कुर्सी है, वह गाय है, वह घोड़ा है, तो ये भी प्रेजेंट का ही एक रूप होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें ये रूल होता है, टू बी एंड टू हैव वाला रूल लगता है। टू बी एंड टू हैव रूल ये होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इच, एम, आर और हैव वर्ब जो हैज हैव होता है उसको यूज किया जाता है। तो इसका रूल क्या होता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका एक अलग है, लेकिन इसमें दो टाइप है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और एक तो इंडेफिनिट टेंस है ही। तो देखिए इसमें क्या लिखा है रूल में, इट डज नॉट यूज मेन वर्ब। इसमें कोई भी मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता है अदर देन इसमें बी वर्ब। बी वर्ब क्या होते हैं? बी वर्ब इज, एम, आर को बोला जाता है। अथवा हैव वर्ब। हैव वर्ब क्या होता है? जिसे हैज और हैव बोलते हैं। जैसे कि उसके पास चार गाय हैं, ठीक, तो वहाँ हैज या हैव का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम इज, एम, आर या हैज हैव का यूज करेंगे जब भी वह इंडिफिनिट न रहे। तो इंडिफिनिट आप लोग जानेंगे है कैसे? जब इंडिफिनिट जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि यह इंडिफिनिट का है या सिंपल सेंटेंस का है। देखिए फिर से बताते हैं, सिंपल सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक रूप होता है, बस इसमें चेंजिंग ये होता है, मेन वर्ब का चेंज होता है, ठीक ना। तो अभी आगे हम बताएंगे इसमें, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट बताएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट को आप लोग जानेंगे कैसे वो भी अभी आगे हम बताएंगे। तो देखिए इसमें हो गया, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसका यूज प्रोफेशन, कास्ट, स्टेटस, रिलेशन, नेशनैलिटी, प्रेजेंस, आप लोग कहीं भी उपस्थित रहें, डिजाइनेशन, पोजीशंस, यहाँ पर इन सब का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे एग्जांपल की, अगर हम बात करें तो देखिए एग्जांपल में यहाँ पर क्या क्या है देखते हैं आपको। तो जो आपका ये टू बी एंड टू हैव टाइप का सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है,
इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है और ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर यूज कैसे किया जाता है। कैसे आप लोग जानेंगे कि ये टू बी एंड टू हैव टाइप का है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए मेन वर्ब नहीं यूज किया जाएगा। ओके, तो जब मेन वर्ब नहीं यूज किया जाएगा, मेन वर्ब मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता ही होगा जो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस होता है उन वाक्यों के लास्ट में आपका ता है, ती है, ते हैं सब दिया रहता है, पता ही आपको। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में आपका ता है, ती है, ते हैं ये सब नहीं दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही इज अ टीचर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक हैं, वह एक अध्यापक है। तो देखिए ये आपका किस टाइप में आ गया? टू बी एंड टू हैव टाइप में आ गया। अध्यापक है, क्या है? अध्यापक है या हैं बोल दीजिए थोड़ा सम्मान देकर। तो इसमें देखिए प्रेजेंट का तो टेंस है ही, लेकिन इसमें मेन वर्ब यूज नहीं किया गया। तो ये सब इंग्लिश में अपवाद होते रहते हैं। और जैसे कि आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, तो इस टाइप का भी हो गया। तो एक प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो पार्ट हमने बताया कि सिंपल सेंटेंस में आते हैं ये सब। और आपका हो गया ही इज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी है। आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है। तो जहाँ पे हैज और हैव का अर्थ पास के रूप में लिया जाता है, उसका अर्थ जहाँ पास होता है वहाँ पर भी सिंपल सेंटेंस या सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या टू बी या टू हैव टाइप का टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा मेन आता है, जो मेन है जहाँ से हमारा टेंस स्पेशली स्टार्ट होता है, वो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी मेन टेंस जो आपका है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पहचानना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चय काल। क्या होता है? वर्तमान अनिश्चय काल। इसमें क्या होता है कि इस टाइप के सेंटेंसेज में क्या होता है? काम का करना या होना पाया जाता है। और आप लोग पहचानेंगे कैसे कि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही टेंस है? कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक ही रूल है। इस टाइप के सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे होते रहते हैं लास्ट में। जैसे कि वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वह नहाता है, घूमता है, खाता पीता, जो कुछ भी आता है लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग कहें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो अपवाद के टाइप में होते हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं। तो आगे पढ़ेंगे उन सब रूल्स को, जब आगे मिलेगा तो बता दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पहचान करने का तरीका, किस प्रकार से हम पहचानेंगे। अब आगे हम इसमें जितने भी रूल्स हैं उन सबको देख लेते हैं। रूल है, जितना भी रूल है उसको बताएंगे, उसके बाद सबका हम ट्रांसलेशन कराएंगे, इंटरोगेटिव में, निगेटिव में, सिंपल में। ओके, तब देखिए अब रूल क्या है। इसमें सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी इसमें यूज किया जाएगा मेन वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ध्यान से सुनिए, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मेन वर्ब यूज किया जाएगा वो आपका रहेगा फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब जो भी यूज किया जाएगा वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। अब बात आती है सिंगुलर और प्लूरल की, सिंगुलर और प्लूरल की बात आती है। तो जब सिंगुलर के साथ हम मेन वर्ब यूज करेंगे तो उसके लास्ट में यस या यस जोड़ेंगे। तो अभी हम ये भी बताते हैं कि यस और यस लगाते कब हैं। तो आपको सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, पहचान तो समझ में आ गया कि इस टाइप के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब वर्ड आते रहते हैं। इसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य बोलते हैं। एग्जाम्पल भी हमने बता दिया, तुम किताब पढ़ते हो, वह स्कूल जाता है, हम दोनों घूमने जाते हैं, वह नहाता है, वह खाता है, वह पीता है। तो देखिए ये तो हिंदी हो गया। तो इन सब का ट्रांसलेट करने के लिए भी हम अभी आगे रूल्स के माध्यम से बताएंगे। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड द बुक, तो कैसे आप तुरंत ट्रांसलेट करती हैं यू रीड द बुक? तो उसका भी रूल है, तो रूल को हम आगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो रूल फर्स्ट इसमें बता रहा है, रूल ए यानी रूल फर्स्ट इसमें बता रहा है कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, देखिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी को हम समझाते हैं। और जो भी सेंटेंस हम पहले वाक्य में यूज करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हम यूज करेंगे वही निगेटिव में भी बनाएंगे, वही अफर्मेटिव निगेटिव में या इंट्रोगेटिव जो है सब में बनाएंगे। इसलिए एक को नोट डाउन कर लीजिए, उसका जितने टाइप से हम चेंज कर पाएंगे पूरा कराएंगे। ओके,
जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया, अभी जो हम बता रहे हैं बस एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो भी आपका एग्जाम्पल लिखा गया है वो आपको अभी आगे मिलेगा, जिसको हम लेके सभी सेंटेंस का रिफाइन करेंगे वो आगे मिलेगा। बस ये आप लोगों को हम एक सिंपल तौर पे बता रहे हैं, जैसे कि कोई एग्जाम्पल लिख दिया गया है यहाँ पे, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, ये हो गया। ओके, तो देखिए कैसे जानेंगे कैसा है, तो देखिए बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट रहना चाहिए, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए, फिर उसके लास्ट में यस या यस रहना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो देखिए जो रूल फर्स्ट है वो अप्लाई कब होगा, जो रूल फर्स्ट है वह अप्लाई कब होगा, तो देखिए हम बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जो रूल फर्स्ट है वो अप्लाई कब रहेगा, यस या यस वाला, तो ध्यान से सुनिए। जिन, देखिए ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का करता रहता है तो उसके साथ हम यस या यस लगाते हैं। ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर या एक वचन नाम, ये सब दुनिया भर का जो कुछ भी रहता है, अगर वह सिंगुलर नंबर का है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। ओके, और जैसे कि बात आ गया आई वी यू, आई वी यू ते, आई वी यू ते, या और प्लूरल नंबर का जितना भी करता रहता है उस टाइप का अगर सेंटेंस आता है तो उसमें जो वर्ब यूज होता है उसके लास्ट में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिए, ही, सी, इट या किसी का नाम या सिंगुलर नंबर का अगर करता है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो उस टाइप के सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा के हम ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन आई वी यू दे या प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट है, करता है, उस प्रकार के वाक्यों में वर्ब के लास्ट में यस या यस नहीं लगाते हैं, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसका जो रूल है उसको देख लेते हैं। जो प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर का तो हमने बता दिया यस या यस लगाते हैं, तो जो प्लूरल नंबर है उसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अभी ऊपर आपको हमने बताया एग्जाम्पल, यू रीड द बुक, तुम किताब पढ़ते हो, यही था, तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या आ गया, यू आ गया, यू का मतलब तुम होता है, तो यह कैसा आ गया, प्लूरल आ गया, कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे यू, ठीक, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट तो आपका हो गया प्लूरल वाला, यानी रूल नंबर भी अप्लाई होगा। यू क्या पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो यानी रीड, ये जो हो गया या मेन वर्ब हो गया, तो यू रीड हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यू रीड क्या पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, यू रीड द बुक। इस प्रकार से आप लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। और आगे जो भी एग्जाम्पल हैं उसको भी अभी हम बताते हैं, और जो लिखे हुए एग्जाम्पल हैं उन्हीं को हम पूरा डिफाइन करेंगे आगे निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अब आगे हम इसका यूज देखेंगे। तो क्या लिखा गया कि इट इज़ यूज्ड स्टेट जनरल रूटीन एट प्रेजेंट टाइम में जितने भी जनरल रूटीन का अवस्था या स्टेट है उस टाइप में, जैसे कि हैबिचुअल एक्शंस क्या हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या हैं, या जनरल हैपेनिंग जो है रहे, इन सब में इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये सब बहुत पढ़ना नहीं आपको ध्यान देना है, ताहती हते हैं, ये सब ध्यान देना है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें लिखा गया है कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए, वह स्कूल जाता है, ता है आ गया तो कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। अब आपको इसको करना है ट्रांसलेट, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको रूल तुरंत अप्लाई करना है, रूल देखना है। तो यहाँ दो रूल्स लिखे गए हैं, दो नियम लिखे गए हैं, तो ध्यान ये दीजिए कि कौन सा रूल हम अप्लाई करें। तो हमने आपको बताया था कि ही, सी, इट, नेम या जो भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट रहते हैं उनके साथ यस या यस लगता है। तो यहाँ पे वह ही आ गया, वह क्या यानी ही हो गया, तो ही हो गया, देखिए यानी फर्स्ट रूल सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, जाता है यानी गो, तो ही, उसके बाद गो हो गया, उसके बाद लास्ट में यस या यस लगाना है तो यस लगा दिया। अभी आपको ये भी बता देते हैं कि यस और यस लगता कहाँ है। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद यस या यस इसमें लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है, स्कूल है, तो इसमें स्कूल लगा दिया। अब आप यहीं पर सुन लीजिए कि यस और यस लगता कब है, इसको सुन लीजिए। तो एक बार हम बस बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सुनिए, जिस वाक्य में अगर वर्ब दिया गया है तो जिस टाइप के वर्ब में या मेन वर्ब के लास्ट में यस होता है, यस होता है, यस यच होता है,
यक्स होता है, ओ होता है, सी एच होता है। इस टाइप के वर्ब के लास्ट में हम लोग ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। तो जितना लिखा गया उस वो सब लास्ट में रहते हैं तो हम लोग ई एस लगाते हैं। और जो कुछ भी बचता है लास्ट में उसके लास्ट में हम यस लगाते हैं। मतलब इतने जो भी वर्ड लिखे गए हैं अगर ये सब लास्ट में है तो यस लगाएंगे, और इसके अलावा बच गए जितने भी उसमें हम लास्ट में यस लगा देंगे। ओके, जैसे कि बच गया प्ले, पी एल ए वाई बच गया, तो इसमें देखेंगे वाई के लास्ट में यस लगेगा नहीं तो यस प्लेस लग जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग यस और यस लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। देखिए जो ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम निगेटिव में भी इन्हीं सब का यूज करके उसका ट्रांसलेशन करेंगे। यू रीड ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। सेंटेंस में दे दिया तुम एक पत्र लिखते हो, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट है कैसा, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे यू यानी तुम क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यू हो क्या यानी सेकेंड रूल। उसके बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करते हो, लेटर लिखते हो। क्या लिखते हो, लेटर लिखते हो, यानी लिखना, लिखना जो हो गया वो क्या हो गया, वर्ब। तो लिखना का मतलब राइट, तो राइट हो गया क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, यानी लेटर ही तो लिख रहे हो तो ए लेटर हो गया। लास्ट में एक एग्जाम्पल है, वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं, तो वी आ गया, हम हो गया, यानी वी, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो वी हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्ले क्योंकि खेलना, खेलना का मतलब प्ले, क्या हॉकी, तो हॉकी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। मेन ज़रूरी होता है आपको ये रूल समझना जो कि आपके सामने लिखा गया है, यस और यस लगाने का नियम समझना जो कि हमने आपको बता दिया। अब हम इसमें आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव आपने देख लिया, इसका नेगेटिव देखना है। तो नेगेटिव के लिए सबसे पहले रूल आप लोग ध्यान दीजिए, रूल्स को ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा गया सबसे पहले आपका लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा जो कि डू और डज है। अभी बताएंगे डू और डज किसके लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा एक वर्ड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा, चाहे वह सिंगुलर का रहे या प्लूरल का रहे। आप लोग हमारी बातों को बस सुनते रहिए, अभी हम सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। तो हमने क्या बोला, इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर का रहे या प्लूरल का रहे। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, देखिए इसमें लिखा गया क्या गया था, इसको सेंटेंस को हम करना है नेगेटिव में, ही गोज टू स्कूल, इसको करना है ही गोज टू स्कूल। तो इसको आप नेगेटिव में करिए तो बताते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही लिख दिया आपने। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाना है, तो डू या डज आप लोग किस के साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ लगाएंगे या प्लूरल के साथ, तो उसको भी लगाने का हम आपको तरीका बता देते हैं। देखिए यदि जो आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपका है अगर वह सिंगुलर नंबर का है, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, या सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाएंगे, अगर सिंगुलर का है तो उसके साथ लगाएंगे डज। उसके बाद आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या प्लूरल का जो भी प्लूरल नंबर का अगर वह सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम लगाएंगे डू। तो आपने हमारी बातों को सुन लिया होगा कि अगर सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ डज, प्लूरल का है तो उसके साथ डू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे ही यानी क्या बताया हमने, सिंगुलर का है तो ही हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाना है, तो ही सिंगुलर का है तो इसके साथ क्या लगेगा, डज। क्या लग गया, ही डज। ओके, उसके बाद एक वर्ड आया है नॉट, क्योंकि निगेटिव में इसे चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो ही डज नॉट, किसको चेंज करना है हम लोग, यही जो ऊपर सेंटेंस लिखा गया ही गोज टू स्कूल को, ही डज नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी गो था, गोज लिखा था हमने पहले, लेकिन इसमें बताया हमने कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा, तो ही डज नॉट गो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, तो प्लस ऑब्जेक्ट यानी गो टू स्कूल। तो आपको समझ में आया होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया यू राइट ए लेटर, क्या लिखा गया, यू राइट ए लेटर, तो इसके सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है। तो यू कैसा है, प्लूरल नंबर का है, अभी हमने आपको पीछे बताया था। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यू,
जब प्लूरल नंबर का है तो अभी अभी हमने बताया कि प्लूरल के साथ आप लोग डू लगाएंगे, तो डू लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से डू ले लेंगे, यू डू, उसके बाद आपका यहाँ से नॉट ले लेंगे, यू डू नॉट लग गया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी राइट है तो राइट ही लिखा जाएगा, यू डू नॉट राइट हो गया। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, यू डू नॉट राइट ए लेटर, ये हो गया। ओके, अब इसी प्रकार से वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी, इसको निगेटिव में करना है तो वी कैसा है, वी आपका प्लूरल है तो वी लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टू क्योंकि प्लूरल है, उसके बाद नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले तो रहेगा ही प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी। तो इस प्रकार से आप लोग इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबका ट्रांसलेट यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट राइट ए लेटर, वी डू नॉट प्ले हॉकी। अब देखिए आगे एक सेंटेंस आपको और मिल गया, ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। अब आप कहेंगे यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस क्यों लग गया जबकि यह निगेटिव है, तो इसको भी बताते हैं, इसका रूल अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे सुन लीजिए ध्यान से, अगर किसी भी सेंटेंस में कभी नहीं, अगर किसी भी सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है, जैसे कि वह झूठ कभी नहीं बोलता, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आप कहेंगे ता है लास्ट में दिया ही है, कभी नहीं भी है यानी यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, यानी वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो इसका आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका रूल ये होता है कि ध्यान सुनिए, अगर वाक्य में कभी नहीं दिया हो, क्या दे, कभी नहीं दिया हो, तो वर्ब के पहले हम नेवर लगाते हैं। जैसे कि इसमें वर्ब क्या है, टेल था, क्योंकि बोलना टेल हो गया, इसके पहले हम लगाते हैं नेवर, क्योंकि कभी नहीं, नेवर लगाते हैं। ओके, उसके बाद इसमें डू और डज लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगा देते हैं बस, और इसमें कुछ भी डू या डज यूज नहीं किया जाता। तो आपने सुन लिया होगा कि जब भी कभी नहीं सेंटेंस में दिया रहे तो इसमें हम वर्ब के पहले नेवर लगा देते हैं, डू डज लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वर्ब में यस भी हम लगा देते हैं। ये हो क्या, एक और सेंटेंस हो गया, राम डज नॉट राइट ए लेटर, मतलब राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो वर्ब राम एक पत्र नहीं लिखता है तो सब्जेक्ट हो गया राम, उसके बाद कैसा है, यह सिंगुलर है तो यहाँ पे डज, तो डज हो गया, नॉट लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया, क्या लिखता है, एक लेटर, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ये लेटर हो गया। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी आ चुका होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम देखेंगे आके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप के बनेंगे, उसको हम बताते हैं। तो दो टाइप का होता है, तो इसमें फर्स्ट टाइप ये होता है कि जो आपका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड होता है। जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है वह कभी कभी पहले रहता है और कभी कभी बीच में रहता है, तो दोनों के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हो तो उस टाइप में हम क्या रूल अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन वर्ड अगर दिया रहे, जैसे कि क्या, क्या एग्जाम्पल लिख दिया, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। देखिए यही सब बता रहे हैं आपको, जो फर्स्ट टेंस हमने लिया था उसी का हम सभी टेंस में चेंज कर रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, जब आपका क्वेश्चन वर्ड पहले दे देता है तो उस टाइप में हम जो रूल अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, और लास्ट में यहाँ पर लगता है क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, पूरा नंबर आपका काट लिया जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, ही गोज टू स्कूल था, तो इसका सीधे हम कहेंगे क्या वह स्कूल जाता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, पहले क्या आ गया, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सब्जेक्ट है कैसा, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्योंकि वही तो स्कूल जा रहा है तो वह है, तो वह मतलब ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जाना का कार्य हो रहा है, जाता है तो गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस की बात करें, डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे क्या,
तुम कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है तो डू लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट तुम है तो यानी यू हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है यानी राइट हो गया, ऑब्जेक्ट है ए लेटर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्या तुम एक पत्र लिखते हो, डू यू राइट ए लेटर। क्या तुम घूमते हो, डू यू वॉक। इस प्रकार से अगला है डू वी प्ले हॉकी। क्या हम हॉकी खेलते हैं, तो हम हो गया यानी वी, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ सबसे पहले डू हो गया, रोल के अनुसार ही चलना है। सब्जेक्ट वी हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही है, ऑब्जेक्ट हॉकी हो गया। इस प्रकार से आके डज ही गो टू स्कूल, तो देखिए पहले वाला ही रिपीट हो गया है, पहले वाला ही रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, ओके। तो समझ में आ गया होगा। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। इसका सेकंड टाइप ये होता है, इसमें क्या था, इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा था वह पहले आ रहा था। क्या, क्यों, जो कुछ भी हो, क्या ही आता है इसमें पहले। सेकंड टाइप आपका ये होता है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है वह बीच में दिया रहता है। जैसे कि तुम क्यों घूमते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, वह कहाँ पढ़ता है, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो ये सब बीच में आ रहे हैं। तो इसके लिए रूल ये होता है, रूल नंबर सेकंड यानी रूल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि यहाँ लिखा क्या है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो देखिए बीच में आ गया है क्यों, तो इसका मीनिंग हम पहले लिखेंगे। देखिए जो आपका क्या से शुरू हो रहा था अभी इसके जस्ट पहले, तो आप लोग वहाँ वाट नहीं यूज करेंगे, वाट तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन वर्ड वह बीच में दिया रहता है। तो तुम वह स्कूल क्यों जाता है, तो क्यों आ गया, तो है बीच में है, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड जो भी था, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या है, वाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो क्यों का मतलब सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्यों का अर्थ क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई इसका मतलब होता है इंग्लिश में, तो वाई हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमें डू या डज लगाना है, तो देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वह है यानी सिंगुलर है, तो डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट ही है ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, ऑब्जेक्ट स्कूल हो गया ना। वाई डू यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिखते हो, तो क्यों, क्यों का मतलब पहले वाई हो गया, क्वेश्चन वर्ड वाई हो गया। हेल्पिंग वर्ब तुम है तो डू लग गया, सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया, ऑब्जेक्ट ए लेटर हो गया। समझ में आ गया। अगला वाई डू वी प्ले हॉकी, हम हॉकी क्यों खेलते हैं, हम हॉकी क्यों खेलते हैं, तो वी क्यों यानी वाई हो गया, सॉरी, वेयर डू वी प्ले हॉकी, हम हॉकी कहाँ खेलते हैं, तो वेयर कहाँ का मतलब यहाँ पे वेयर हो गया, ओके। उसके बाद डू या डस्ट, तो वी है तो डू लग जाएगा, सब्जेक्ट वी रहेगा, ओके। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, ऑब्जेक्ट आपका हॉकी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए डबल बार हो गया, तो इसको कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। अगला है विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी बुक चाहते हो, तुम कौन सी बुक चाहते हो, तो कौन सा यानी विच हो क्या, उसका मतलब विच हो क्या। उसके बाद बुक, तो बुक कैसा है, बुक क्या है, किताब चाहते हो, तो इसका देखिए विच बुक, तुम कौन सी बुक यानी कौन सी बुक, सब एक साथ है यानी विच बुक एक साथ हो गया, ओके। तुम यानी यू, तो यू के साथ यहाँ टू, विच बुक डू यू वांट, ओके। अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे विच बुक पहले क्यों आ गया, क्योंकि टोटल एक ही में कौन सी बुक चाहते हो, इसलिए यहाँ पे ऐसा यूज किया गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। अब हम आगे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट रूल, जो कि होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसको भी दो टाइप्स में आप लोग डिफाइन करेंगे। एक रहेगा कि जो आपने अभी यहाँ ऊपर बनाया, एक रहेगा जो अभी आप यहाँ ऊपर बना के आ रहे हैं, यानी थर्ड टाइप का रूल फर्स्ट, और एक रहेगा थर्ड टाइप का रूल सेकंड, थर्ड टाइप का रूल सेकंड। इन्हीं सब के बीच में नॉट का यूज किया जाएगा और उसके हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइप में क्या है, रूल फर्स्ट में ये कहेगा कि सेंटेंस आपका दिया रहेगा और क्या से शुरू रहेगा, क्या से ट्रांसलेशन, उससे भी अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो मैक्सिमम क्या करके ही आता है। जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह खाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या तुम एक पत्र लिखते हो, तो सब में क्या से शुरू रहता है, ओके। तो इस टाइप में क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिक्स देख रहे हैं, उसके बाद नॉट लगता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ओके, जैसे कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। देखिए हमने सेंटेंस क्या लिया था, वह स्कूल जाता है, उसी को हम नेगेटिव में चेंज किया, अब हम इंट्रोगेटिव चेंज कर रहे हैं। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो सबसे पहले देख लेना है कि इसमें क्या है, सॉरी, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब डज या डू, तो वह है तो क्या होगा, डज होगा, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद नॉट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, ऑब्जेक्ट है स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, अभी इसके पहले आपने बनाया था क्या वह स्कूल जाता है, अब बना रहे हैं क्या वह स्कूल नहीं जाता है। इसी प्रकार से क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो तुम है तो टू हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया, ऑब्जेक्ट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो सब देख लीजिए फार्मूले में अगर मिला के सेट करेंगे तो आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगला है डू वी नॉट प्ले हॉकी, क्या हम हॉकी नहीं खेलते हैं। तो वी है तो श्योर है डू लगेगा, तो सबसे पहले नियम नियम के अनुसार डू, तो डू वर्ब और सब्जेक्ट है वी, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट हॉकी, क्या हम हॉकी नहीं खेलते हैं। और ये तो वही है जो कि आपका पहले वाला ही है, कई बार रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो ये फर्स्ट टाइप था, जब आपका क्वेश्चन वर्ड पहले दिया रहता था, उस टाइप में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते थे। जो इसका सेकंड रूल है उसमें ये रहेगा कि क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया रहेगा, उसके साथ नॉट लगेगा, उस टाइप में कैसे हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, जैसे कि आपका सब्जेक्ट रहेगा वह प्लूरल रहेगा या सिंगुलर रहेगा, उस बेस पे डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि देखिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो क्यों नहीं जाता है, तो क्यों आ गया, तो उसका मीनिंग सबसे पहले यानी वाई हो गया, उसके बाद रूल के अनुसार डू या डज, तो वह है यानी सिंगुलर है तो डज हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, नॉट का यूज कर दिया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, ऑब्जेक्ट टू स्कूल हो गया। देखिए जो हम हिंदी वर्ड बोल दे रहे हैं उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसका ट्रांसलेट कर लीजिए आप लोग इस रूल के अनुसार, ठीक ना। सेकेंड, वाई डू यू नॉट राइट ए लेटर, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते हो, क्यों आ गया यानी वाई हो गया, तुम है तो उसके पहले डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल है तो वाई डू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें यू हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लिखना तो राइट हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। अगला, तुम हॉकी कहाँ नहीं खेलते हो, कहाँ नहीं खेलते हो यानी सब जगह खेलते होगे, इसलिए पूछ रहा है कि तुम हॉकी कहाँ नहीं खेलते हो, तो कहाँ यानी वेयर हो गया, वी है यानी हम, सॉरी हम इसमें है, हम हॉकी कहाँ नहीं खेलते हैं, हम हॉकी कहाँ नहीं खेलते हैं, तो कहाँ यानी वेयर, वी है तो डू या डज, तो डू, सब्जेक्ट वी, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, हॉकी। तो इस प्रकार से आप लोग सबको ट्रांसलेट कर लेंगे। अब आगे के टेंस में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, और समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।